दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। उसके डॉक्टर ने जो इमरजेंसी सर्जरी करना पड़ा। सपोर्ट किया कि आप टेंशन मत लो, हम कोशिश पूरी है, तुम यूं लाए हो इसको यूं भेजेंगे, हम हमारी पूरी कोशिश चल रही है। अब हिम्मत चले इन्होंने परिवार की तरफ जुड़ के नमस्कार साथियों, आज हम सभी के बीच अमेरिका के सीनियर ट्रांसप्लांट सर्जन परम आदरणीय अनिल जी वैद्य एवं चेन्नई एमजीएम हेल्थ केयर के डॉक्टरों की टीम प्रथम बार हमारे जोधपुर शहर में पधारी है। आप सभी डॉक्टरों की टीम का पूरे जोधपुर वासियों की तरफ से हृदय से आभार एवं अभिनंदन। साथियों, जानकारी के लिए आप सभी को बताया जाता है कि हमारे जोधपुर शहर का बच्चा हरीश, जिसकी उम्र करीब 9 साल है, 1 साल पहले गिरने की वजह से बच्चे के छोटी हाथ डैमेज हो गई थी। डॉक्टरों की टीम द्वारा चेन्नई में ट्रांसप्लांट कर बच्चे का नया जीवन दान दिया गया। इस पूरे ट्रांसप्लांट में परम आदरणीय अनिल जी वैद्य का पूरा सपोर्ट रहा। इस दुर्घटना से बच्चे को सर्वप्रथम एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स के डॉक्टर सुभाष जी सोनी की सलाह पर बच्चे को चेन्नई भेजा गया और वहां पर इनके परिवार एवं जोधपुर वासियों के सहयोग से अनिल जी वैद्य एवं दिनेश जी की पूरी टीम द्वारा बच्चे का पूरा ट्रांसप्लांट कर उसको नया जीवन दिया गया। इस बड़े जटिल इलाज के लिए हम सभी की तरफ से डॉक्टरों की पूरी टीम को हम जोधपुर वासी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों के लिए। जोधपुर के लोगों से एमजीएम हेल्थ केयर चेन्नई से हम जो आए हैं, हमारी टीम आई है, डॉक्टर अनिल वैद्य, डॉक्टर दिनेश, डॉक्टर निवास, डॉक्टर सेंथिल और मैं डॉक्टर अनंत मोहन पाई। एमजीएम अस्पताल 400 बेड का अस्पताल है चेन्नई में, जहां सर्वप्रथम हम सभी अंगांग के ट्रांसप्लांट करते हैं। हार्ट, लंग और सर के टीम में हम लोग मतलब पेट में जो भी ऑर्गन्स है, लिवर, इंटेस्टाइन, किडनी, पैनक्रियास, ये सभी ट्रांसप्लांट यहाँ होते हैं अपने अस्पताल में। और भी बहुत सी कठिन प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लेक्स मेडिकल केसेस का इलाज भी हमारे अस्पताल में होता है। तो ऐसे ही जोधपुर का ये बच्चा हरीश सोलंकी जो आया था, जब आया था तो वो था 18 किलो, 19 किलो। जैसे अरविंद भाई ने अभी अभी बोला, उसकी छोटी अंतड़ी, स्मॉल इंटेस्टाइन्स पूरी की पूरी डैमेज हुई थी। उसको भगवान के दया से और हमारे वैद्यकीय सिब्बंदियों के एक एक्सपीरियंस और उत्साह के वजह से ट्रांसप्लांट सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है। अभी ये लड़का, अभी वेट कितना है? मस्ट बी अबाउट 25 किलो है अभी वेट। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स किस्म के जो भी ट्रीटमेंट है, इसके लिए एमजीएम अस्पताल हमेशा आपके लिए रेडी है और अरविंद भाई भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और बस, धन्यवाद। ट्रू इंडिया के लिए मैं आनंद कल्ला। बात एक ऐसे ईश्वर से जो जीवन देते हैं, उनको जीवन देते हैं जहां लोग हताश हो जाते हैं, उम्मीद कोई नहीं होती। और उम्मीद की किरण राजस्थान के लिए एक पहले ऐसे बच्चे के रूप में जहां मिली। और हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं अनिल जी वैद्य साहब, जो चेन्नई में जब जरूरत पड़ती है
तो यहाँ एमजीएम में तो आते ही हैं, अमेरिका के अंदर भी बहुत से लोगों को जीवन दान दे चुके हैं। हमारी बात खास तौर से आज के लिए रहेगी कि इस बच्चे को जब आपने जीवन दान दिया तो उस समय पहले पहल क्या संभावनाएं देखी? तो इनका जो हादसा था, जो उनके स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्ट्रॉय किया था, तो एट दैट पॉइंट ऐसा है कि इलाज, स्पेशल इलाज किधर भी नहीं था इंडिया में। तो हमारे पास जब आए तो पहला स्टेज जो था, उनका वेट बढ़ाना था, क्योंकि इंटेस्टिनल ट्रांसप्लांट जो है उनका वेट अगर कम रहेगा तो सक्सेस नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमने काम किया, हमारे टीम ने काम किया, हमारा हाथ नहीं था उसमें। हमारा डॉक्टर दिनेश है, डॉक्टर निवास है, जो उनको आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन देते हैं। आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन उनको TPN बोलते हैं, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, और वो जो है वो वेन्स में देते हैं। तो हमने वो चालू किया। जब हम TPN देते हैं तो हमको, जब बच्चे ने कुछ खाया नहीं होगा एटलीस्ट 2-3 वीक्स, अगर TPN जोर से चालू किया तो रिएक्शन हो सकता है। तो हमने वो वॉच किया, उन्होंने पास किया वो स्टेज। जब उनका वेट अच्छा हुआ तब हमने उनको पहले ही ट्रांसप्लांट के लिए ले लिया। लेकिन वो ट्रांसप्लांट ऑर्गन आने वाला था कलकत्ता से, लेकिन उनको साइलेंट हार्ट अटैक हुआ टेबल पे। तो एट दैट पॉइंट हमें बहुत चिंता थी उनके लाइफ के लिए। लेकिन जो सपोर्ट इधर जोधपुर वाले रेजिडेंट्स ने दिया, डॉक्टर मिस्टर अरविंद ने दिया, और हमारा जो कॉन्फिडेंस था कि हम ये बच्चे को वो सिचुएशन से निकाल सकते हैं, वो जो कॉन्फिडेंस था, हमने कॉन्फिडेंस उनके माता पिता को भी दिया। और ऐसे एक फैमिली जैसा एसोसिएशन हुआ। और फिर हमारी टीम ने रात दिन काम करके वो बच्चे को निकाल दिया वो क्रिटिकल स्टेप से। और फिर वापस चालू हुआ जर्नी, क्योंकि बच्चे को वापस TPN पे रखना पड़ा। फिर 3 महीने के बाद उनको वापस एक ऑर्गन ऑफर मिला, और सेकंड टाइम वो सक्सेसफुल हुआ, और अभी ये वापस जोधपुर में है, और नॉर्मल चाइल्ड के जैसे स्कूल जाता है, खेलता है। तो ये जो है, जो मिरेकल है, हमारे हाथ का मिरेकल नहीं है, ये ऊपर वाले के हाथ के मिरेकल। हम सिर्फ एक इफेक्टर है, जो ऊपर से कमांड आती है वो हम फैसिलिटेट करते हैं। बिल्कुल। एक छोटा सा और सवाल कि ऐसे जो मिरेकल हो सकते हैं, ऐसी समस्याएं लिए हुए बहुत से लोग बैठे हैं, वो और क्या हो सकता है जिससे कि लोग जागृत हो कि साहब मेरा बच्चा या मेरे पिताजी या मेरा भाई भी ठीक हो सकता है। तो ऐसे मिरेकल वाली और जो सर्जरी आपके वहां हुई हो और यहाँ नहीं हुई हो, उसको भी जानना चाहिए। तो हम एक आइडिया देंगे आपको। हम जो और एक सर्जरी करते हैं वो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन हम ये बहुत छोटे छोटे बच्चे में करते हैं। ये जो लाइव डोनर किडनी है, ये कैडावेरिक नहीं है, ये इधर मदर और फादर डोनेट करते हैं किडनी, लेकिन ये बच्चे बहुत छोटे हैं। तो ट्रेडिशनल क्या करते हैं, या ये कंट्री में, अमेरिका में भी करते हैं, इंग्लैंड में भी करते हैं, ये बच्चे को बड़ा होने देते हैं पहले, तो डायलिसिस होता है। और आपको मालूम है एक डायलिसिस कितना टैक्सिंग रहेगा छोटे बच्चे के लिए। तो हमारा एक बच्चा था, 1.5 साल पहले हमने ट्रांसप्लांट किया MGM हेल्थ केयर में। वो बच्चा बेबी थी, उनको पेरिटोनियल डायलिसिस चालू था, यानी उनको बाय बर्थ किडनी फेलियर हुआ था। उनका वेट था 6 किलो जब हमने देखा उनको, और उनका पेरिटोनियल डायलिसिस चालू था। पेरिटोनियल डायलिसिस करके ये कैथेटर डालते हैं पेट में, और जो लिक्विड फिर आते हैं पेट में, तो लिक्विड वो डायलिसिस की काम करती है, और वो फिर लिक्विड निकाल देते हैं। इसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। वो मोस्टली चिल्ड्रन में होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। लेकिन इस बच्चे में, क्योंकि वो पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर था,
तो ये बच्चा कभी वॉकिंग करना सीख ही नहीं ले, क्योंकि वो ऑलवेज इन बेड था। क्योंकि माता पिता बोलते थे कि अगर मूव हुआ तो कैथेटर मूव हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एट एज ऑफ 3 years old ये बच्चा कुड नॉट वॉक, क्योंकि उन्हें सिखाया नहीं, वो बेड पे लेटा था। तो हमने देखा बच्चे को, हमने ट्रांसप्लांट किया उनका, बच्चे का मदर ने किडनी डोनेट किया। विदिन 20 days 20 दिन के बाद, ट्रांसप्लांट के बाद उठ के चलने लगा बच्चा, विदाउट एनी लर्निंग, विदाउट एनी कुछ नहीं, इंस्टिंक्ट के साथ बेड से उतर के वॉकिंग, बाय 1 month रनिंग। तो ये है मिरेकल। हम देखते हैं कि जो बच्चा कभी वॉक नहीं किया है, किडनी ट्रांसप्लांट, सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रनिंग, हैप्पी। मेरा पॉइंट है कि अगर हम वेट करते टिल द बेबी बिकम्स 10-15 year old, देयर इज नो लाइफ। अभी बेबी को देखो, एब्सोल्युटली हैप्पी, लिविंग चाइल्डहुड लाइक बेबी शुड लिव चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड उनको वापस मिल गया। तो ये है दूसरा चमत्कार, हमने खुद के आंखों से देखा है। बिल्कुल, चमत्कार तो होते रहेंगे। बिल्कुल, आप इस तरीके से अपनी सेवाएं देते रहें। कॉस्ट कम कैसे हो सकती है हिंदुस्तान के लिए, वो भी जरूर सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, अगर आप लोगों का ऐसा ही सहयोग समाज को मिलता रहा, तो जिस तरीके से MGM सोचता है समाज के लिए, आप लोग भी सोचेंगे, तो हर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ठीक हो पाएगा। हम बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहेंगे आपके साथ, अलग अलग खबरों के साथ। बात हमारी उस टीम से जिन्होंने अभी एक ईश्वर के रूप में काम किया था, और उसके बाद बात होती है उनसे जो वो बच्चा जिसकी बात डॉक्टर साहब कर रहे थे। ये है हरीश। कैसा लगता है हरीश? ठीक हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में हो। खेल सकते हो? हाँ। कौन सा खेल खेलते हो? क्रिकेट। और दूसरा खेल नहीं खेलते। अच्छा लगता है? चलो, हम बात करते हैं इनके पिताजी करण सिंह जी से। क्या कहेंगे कि जब इस तरह का मिरेकल हुआ, इस तरह की जो खास बात हुई, ईश्वर ने भी सुनी और डॉक्टरों ने भी की, और आपने हिम्मत नहीं छोड़ी, क्या कहेंगे? इसके लिए सर के यहाँ ऊपर वाला भी की मेहरबानी, और डॉक्टर यहाँ चेन्नई वाले डॉक्टरों की जितनी तारीफ करे इतनी कम है। इसको साइलेंट अटैक आ गया था, तो 11 दिन बाद होश आया, मशीनों पे बॉडी पड़ी रही। अमेरिका से इसका ट्रीटमेंट आया था, बहुत कोशिश करी इन डॉक्टरों ने बचाने की, और ये आज ऊपर वालों की दुआ और सबका सहयोग से, और अभी ये हरी सब ठीक है। इसको 1 साल हो गया ऑपरेशन हुए ने, और 5 month तो ये हॉस्पिटल में रहा। उसको नहीं तो अन्न पानी बिल्कुल नहीं दिया इन्होंने, मेडिसिन पे। इसका वजन था 18 किलो, तो वापस इसका वेट बढ़ाया। 3 महीने में इसको 25 किलो वजन बढ़ा। फिर दूसरी बार इन्हें ऑपरेशन करियो। मोरो कहीं ज्यादातर डबल खर्चो यूँ हुई होगी। इन्हें 2 बार ऑपरेशन, एक बार तैयारी महीने इनकी कमजोरी वीकनेस ज्यादा ही, 1 महीना एम्स में रहियो, फिर ट्रीटमेंट अटे भी चलियो, उठे थोड़ो और शानदार। इन विदेशों सब चीज लान की लोगों सहयोग और मुख्यमंत्री सहयोग बहुत तो काम आयो, और गांव वालों रो 36 को हम जात रो जो इनू पयो रुपयो 2 रुपया वहाँ आज एकदम रेडी होगी, और घर भी लगा, तीनों हिस्सों यूँ बरोबर लगे, और आज वो भी ठीक है। अब लमसम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट आवे तो मैं कमाता हूँ, लगाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। अब ये मेरा बच्चा एकदम ठीक। बिल्कुल, जो कोई मांगत थी वो समाप्त हुई, जिस तरह कह सकते हैं। मम्मी को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारा बेटा वो एकदम सही है, और सभी डॉक्टरों और एम्स हॉस्पिटल और चेन्नई में MGM हेल्थ केयर, सबका धन्यवाद। उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, और ऐसे डॉक्टर भगवान के रूप में हैं, जो कि आज हमारा बच्चा हमारे बीच में है, और आज ये आजीवन आम जीवन की तरह ये जी रहा है। वरना हमने तो आशा भी छोड़ दी थी, और हमें डॉक्टरों ने, अमेरिका और चेन्नई के डॉक्टरों ने बहुत हिम्मत बनाई है। हाँ। बिल्कुल, जब ईश्वर ऊपर साथ में हो, जहां माँ बाप की शक्ति हो, समाज का साथ हो, डॉक्टरों का भरोसा हो, और डॉक्टर हर कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, तभी ऐसे मिरेकल होते हैं। बिल्कुल, हमारी टीम ऐसे ही जुड़ी रहेगी।